नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज हम आपको बहुत ही अच्छा शानदार धमाकेदार क्लास लेकर के आए हैं, यानी कि रीट शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है इवान पी पेट्रोविच ऑफ पावलाव। तो दोस्तों, ये पावलाव का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से लगभग एक दो क्वेश्चंस आपको रीट साइकोलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको जो पेडागोजी है, पेडागोजी से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे सिद्धांत हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाए हैं। आप वहाँ से जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिना देर किए हुए हमारे इस सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी बहुत ही उम्दा क्लास होने वाली है, तो आप लोग सभी दोस्त जुड़ जाएं। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ठोकें। चलिए बात करेंगे हम इस सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, ये अधिगम का सिद्धांत है, वो इवान पेट्रोविच पावलाव के माध्यम से दिया गया था। तो राष्ट्रहित के अंतर्गत शिक्षा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। देखिए, इवान पी पेट्रोविच पावलाव महोदय ने यह बताया था कि किसी भी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए प्राणी अनुक्रिया करेगा। तो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बंध बनता है दोस्तों, उस बंध को उन्होंने अनुबंधन नाम दिया। उन्होंने उस बंध को अनुबंधन नाम दिया था। ठीक है गाइस, तो उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि प्राणी कोई क्रिया करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसे हम अनुबंधन कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ और, यानी अनुबंधन का जो जनक है, तो अनुबंधन का जनक दोस्तों इवान पेट्रोविच पावलाव महोदय को ही कहा जाता है। ये आप लोग याद रख लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखें इवान पेट्रोविच पावलाव, उनका पूरा नाम है दोस्तों ईपी पावलाव, ये याद रखें। ठीक है, और दोस्तों लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, हम आपको अब पावलाव के बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। देखिएगा, पावलाव कौन थे, कौन से थे, कहाँ के नहीं थे। देखिएगा, तो जो पावलाव थे दोस्तों, वो एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी रशियन साइंटिस्ट थे पावलाव। ठीक है, रूस के रहने वाले थे। और दोस्तों, उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। लेकिन कुत्ते के प्रयोग पर करने को नहीं दिया था उनको नोबेल पुरस्कार। ठीक है, बात करते हैं आगे वीडियो में। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, उस प्रयोग की हम आगे आपको वीडियो में जानकारी देंगे। तो उन्होंने जो ये पुरस्कार मिला था उनको 1904 ईस्वी के अंतर्गत पावलाव महोदय को, उन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट है कि इसको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अनुबंधन का जनक पावलाव महोदय को ही कहा जाता है। दोस्तों, ये जो साइंटिस्ट थे पावलाव महोदय, वो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और वैसे बात की जाए, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थार्डैक महोदय को माना जाता है। और पावलाव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी क्रिया करके किसी उद्दीपक को कैसे प्राप्त करता है। यहाँ पर उद्दीपक की अगर बात की जाती है, तो दोस्तों उद्दीपक यहाँ पर उन्होंने एक लक्ष्य माना है, किसी लक्ष्य को ही उद्दीपक माना है। और ये जो पावलाव महोदय थे, वो सीधे सीधे एक उद्दीपक की बात करते थे, यानी कि एक स्टिमुलस की बात की गई थी उनके सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा उद्दीपक को प्रेरित करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए पावलाव महोदय के सिद्धांत को यस टाइप थ्योरी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, कैसा कहा जाता है, यस टाइप थ्योरी कहा जाता है, ये आप याद रखें। अगर आपसे, अब देखिएगा, मैं आप कमेंट में मुझे आप बताएंगे कि 4 प्रकार की थ्योरी 4 साइंटिस्टों के माध्यम से प्रदान की गई थी। तो पावलाव के माध्यम से तो ये थ्योरी प्रदान की गई थी, एस प्रकार की थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में आर प्रकार की थ्योरी जो दी गई थी, वो स्किनर महोदय के द्वारा दी गई थी, ये आप याद रखें। उसके बाद में जो आर एस थ्योरी दी गई थी दोस्तों,
वो थॉर्नडाइक के माध्यम से दी गई थी, ये याद रखें आप। लेकिन आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि जो एस आर थ्योरी है, सॉरी एस आर थ्योरी तो स्किनर थॉर्नडाइक के माध्यम से दी गई थी, ठीक है सॉरी, लेकिन आर एस थ्योरी किसके माध्यम से दी गई थी, आप लोग इसका कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यानी आर एस थ्योरी किसके माध्यम से दी गई थी, यह आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे ज़रूर से, ठीक है। तो इन पावला महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों, याद रखना है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब उन्होंने कैसे प्रयोग किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को बने रहिए वीडियो पर और बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, बहुत ही शानदार क्लास है। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत पावला का पूरा सिद्धांत कंप्लीटली बता दूंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। किस तरीके से इसके एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरीके से, पूरा फिगर के माध्यम से आपको क्लियर जानकारी दूंगा। यानी कोई डाउट हो आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए उन्होंने बताया था उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक कुत्ता लिया था, उस कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद किया, ठीक है, एक बॉक्स के अंतर्गत बंद किया था और उसके सामने भोजन रख दिया। अब जो भोजन रखा था दोस्तों एक उद्दीपक का कार्य करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने भोजन को रखा तो कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई थी दोस्तों, ठीक है। यानी कि उद्दीपक क्या यहाँ पर, भोजन, अनुक्रिया करेगा कुत्ता किसके प्रति, भोजन के प्रति, तो कुत्ते के मुंह में लार आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन थी दोस्तों, उन्होंने कुत्ते को किससे बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया था कुत्ते को, उन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था, ये याद रखें। दो चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इन पावला जो महोदय थे उन्होंने दो सिद्धांत और दिए थे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, और दूसरा है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावला महोदय ने दिया था। ये दोनों ही याद रखें दोस्तों, ठीक है, ये दोनों ही सिद्धांत आप याद रखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावला महोदय ने दिया था। यदि कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है, क्लियर। देखिएगा अब इन्होंने ये प्रयोग इस प्रकार का किया था कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो प्रयोग था उन्होंने इस प्रकार का किया था कि एक कुत्ता था, उन्होंने एक रस्सी से बांध दिया था एक सिस्टम के अंतर्गत, उन्होंने सामने भोजन रखा था, एक घंटी भी लगाई गई थी, ठीक है, और भोजन को देने से पहले 2-4 सेकंड पहले वो घंटी को बजाते थे, ठीक है, 2-4 सेकंड का टाइम था, यानी 2-4 सेकंड पहले घंटी का बजना था, उसके पश्चात कुत्ते को भोजन दिया जाता था। ये कंडीशंस पावलाव ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत रखी थी, ये कंडीशंस थी उसकी, ठीक है, कोई क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कैसे दी गई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले उन्होंने जो भोजन रखा था, कौन किसने, पावला महोदय ने, सबसे पहले कुत्ते को भोजन रखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भोजन है एक स्वाभाविक उद्दीपक है, तो कुत्ते के मुंह से लार निकलना कौन सी क्रिया हुई, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने लगी। यदि हमारा उद्दीपक स्वाभाविक है तो दोस्तों क्रिया भी कैसी होगी, बिल्कुल स्वाभाविक ही होगी। उसके बाद उन्होंने घंटी, यहाँ पर कृत्रिम उद्दीपक के रूप में घंटी का इस्तेमाल किया है और स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में उन्होंने भोजन का इस्तेमाल किया है, तब भी कुत्ते के मुंह से क्या आने लग गई, लार आने लग गई दोस्तों कुत्ते के मुख से। तो देखिए यहाँ पर कृत्रिम उद्दीपक और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, तो यहाँ पर देखिए लार निकली, किस तरीके से निकली, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेप पूरे होते हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन के अंतर्गत उन्होंने बताया कि केवल घंटी को ही बजाया उन्होंने और कुत्ते के मुख से लार आना स्टार्ट हो गई। तो देखिएगा केवल उद्दीपक कैसा है, कृत्रिम है, तो क्रिया भी कैसी होगी, एक कृत्रिम ही प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया कृत्रिम होगी, यानी कि लार निकलेगी। यानी कि इस सिद्धांत से यह रहस्य निकाला था उन्होंने कि केवल कुत्ते को इतना अधिगम हो गया था कि उसे घंटी बजने के तुरंत पश्चात ही उसे भोजन मिलेगा, यानी कि वह भोजन जो यहाँ पर था उद्दीपक, वो उस भोजन से प्रेरित नहीं था, केवल घंटी से प्रेरित था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो उद्दीपक है वो घंटी है, ठीक है दोस्तों, लेकिन घंटी से ज़्यादा प्रभावशाली उद्दीपक भोजन को होना चाहिए था कि भोजन को देख करके लार आने लगी,
किसके मुंह में? कुत्ते के मुंह में। वजह क्या थी कि घंटी बजेगी तो फिक्स पता होना चाहिए उसको कि कुत्ते को भोजन मिलेगा। घंटी के कुछ समय पश्चात ही उसे भोजन मिलेगा और लाल निकलना स्टार्ट हो गई थी। उनकी एक कृत्रिम प्रतिक्रिया होने लगी। कोई डाउट हो? क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बात करते हैं। तो उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया था कि घंटी और भोजन के समय में मध्य अंतर होना चाहिए लगभग 2 से 4 सेकंड का। आप 2 सेकंड या 4 सेकंड पहले घंटी बजाएंगे, उसके पश्चात आप कुत्ते को भोजन देंगे। ठीक है गाइस, ये कंडीशन थी पहली। दूसरी कंडीशन ये थी कि भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, यानी कि घंटी बजे या ना बजे, लेकिन भोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उद्दीपक माना है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर कुत्ते को इतना अधिगम हो गया था कि घंटी जब तक नहीं बजती उससे पहले उसको भोजन नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरी कंडीशन के अंतर्गत आती है, इतना अधिगम हो गया था। चलिए अब बात करेंगे हम, तो इस सिद्धांत की शैक्षणिक विशेषता क्या थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन के आते हैं कि जो पावलाव महोदय थे उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो नोबेल पुरस्कार था वो कब दिया गया था। ये भी आता है 1904 के अंतर्गत। रहने वाले कहाँ के थे? तो दोस्तों निवासी थे वो रूस के निवासी थे। ये आपको याद रखना है। रशियन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपको यदि इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया, आप वहाँ पे जाकर के इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है गाइस, और भी बच्चों को यदि बहुत सारे सिद्धांत मैंने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से जाकर के पूरा पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, और जो भाई बहन पढ़ रहे हैं हमारे इस चैनल से उनके लिए बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और दोस्तों एक शेयर ठोक दीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप मोटिवेट कीजिए हमारे साथ साथ। हम आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स ऐसे बहुत सारे सिद्धांत लेकर आएंगे, शिक्षण विधियाँ भी लेकर के आएंगे। चलिए, पहली शैक्षणिक विशेषता क्या है इस सिद्धांत के अंतर्गत, क्या क्या प्रयास किए जाते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से दैनिक जीवन के अंतर्गत शिक्षा में परिवर्तन के प्रति। देखिएगा, पहला सिद्धांत क्या कहता है, उपयोगिता। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो पहली विशेषता बताती है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, कि विद्यार्थी को शिक्षक को पढ़ाते वक्त इस तरीके का पाठ्य विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चे उस पाठ्य वस्तु के प्रति आकर्षित हो सकें। यानी कि पाठ्य वस्तु और बच्चे की प्रतिक्रिया के बीच में एक अनुबंधन होना चाहिए, आकर्षितता होनी चाहिए, ताकि बच्चे उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। ठीक है, किस तरीके से? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि बच्चे को सबसे पहले गिनती का अनुभव कराना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 या 4, जैसे 1 2 3 4 5 या 6, इनके बारे में ये विश्लेषण करवाना चाहिए। उनके बीच में एक बॉन्डिंग करनी चाहिए कि 1 के पश्चात में 2 आता है, 2 के पश्चात में 3 आता है, 3 के पश्चात में 4 आता है, 4 के बाद में 5। इस तरीके से बारी बारी कंटिन्यूटी शब्दों के अंतर्गत एक अनुबंधन बनना चाहिए, तब जाकर के बच्चों को एक अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस सिद्धांत ने अधिगम स्थानांतरण की कुछ बात भी की है। ठीक है, कि यदि हम बच्चे को पुरानी बातों से रिलेटेड करके जोड़ते हैं और उसे आगामी अधिगम करवाए तो बच्चे अपने पूर्वगत या पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बीच में एक अनुबंधन बनना चाहिए, तब जाकर के बच्चे आगे की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम? चलिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा है, और पॉइंट नंबर 3, ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस एक आने के लगभग प्रत्येक चांस होता है एग्जाम के अंतर्गत, तो रीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत दोस्तों। देखिएगा क्या कहता है, अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए, अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पावलाव का सिद्धांत है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पावलाव का सिद्धांत सबसे ज़्यादा शैक्षणिक उपयोगिता रखता है, पहली बात। दूसरा अगला पॉइंट है कि अनुशासन में बच्चों को लाया जा सकता है।
पावलाव महोदय ने बताया था कि बच्चों को अनुशासन में लाया जा सकता है, उनके प्रति ये सजगता बताई जा सकती है कि जिस तरीके से कुत्ते को भोजन दिया गया था तो उसे इतना अधिगम हो गया था कि घंटी बजने के तुरंत पश्चात मुझे भोजन की प्राप्ति होगी, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो घंटी के साथ में उसका एक अनुबंधन बन गया और वो लार टपकाना स्टार्ट कर देता है कि उसे अब भोजन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से बच्चों के बीच में भी उनके पाठ्य वस्तु, उनके शिक्षण के प्रति एक इस प्रकार का अनुबंधन होना चाहिए कि बच्चों में अनुशासन का विकास हो सके। तो दोस्तों याद रखना है, शैक्षणिक जो उपयोगिता है वो उसमें अनुशासन बच्चों में लाना पावलाव के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता रही है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और लास्ट इसकी जो शैक्षणिक उपयोगिता है दोस्तों, वो है बुरी आदतों और भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों ये रीट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखता है शैक्षणिक उपयोगिता पावलाव के सिद्धांत की। आप लोग यहाँ से पढ़ के जाएँ, काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि अच्छी आदतों का निर्माण और बुरी आदतों भय इत्यादि से छुटकारा किस सिद्धांत की विशेष शैक्षणिक उपयोगिता की विशेषता है। तो आप लोग याद रखेंगे, सीधा ही बताएंगे आप पावलाव के सिद्धांत की विशेषता है दोस्तों, ठीक है गाइस। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए तो दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो कम्प्लीटली ख़त्म होती है। और जो भाई बहन बिल्कुल हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सिद्धांत के साथ में। आपको अगला सिद्धांत पढ़ाया जाएगा, जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, ठीक है। और दोस्तों एक लाइक ठोकेंगे, बिल्कुल एक लाइक ठोकेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।